तो यहाँ पर लिखा है निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है निर्धारित कीजिए यानी जांच कीजिए कि दिए गए समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक हैं या नहीं। यदि मूल वास्तविक हैं तो फिर मूलों को भी द्विघाती सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया गया है, हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है 9x² + 7x - 2 = 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिया गया है इसकी तुलना हम करेंगे द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। अब यहाँ पर तुलना करके abc के मान निकाल लेते हैं। तो x² के बराबर है तो a बराबर 9 होगा, a बराबर कितना होगा 9 होगा। x के बराबर है, b बराबर कितना होगा 7 होगा, b बराबर कितना 7। c का मान कितना हो जाएगा, c क्या है अचर पद, और यहाँ पर अचर पद है -2, माइनस लगा है तो माइनस सहित लिखेंगे। c का मान कितना -2। abc के मान हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब साथियों हमें यहाँ पर पहले जांच करना है कि ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूल वास्तविक है या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे कि मूल वास्तविक हैं या नहीं, तो हम विविक्त कर निकाल लेंगे यानी d का मान विविक्त कर यहाँ पर निकालेंगे, और यदि d का मान 0 से बड़ा हमें प्राप्त होता है तो फिर दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। चलिए यहाँ जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्त कर जिसे कैपिटल D से लिखते हैं। विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ पर हमें मान रख देना है b², b का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुणा a का मान 9 गुणा में c का मान -2, कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49, माइनस यहाँ पर है माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। 9 चौके 36, 36 दूना 72, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 72। 49 में जोड़ देंगे 72, कितना होगा 49 और 72 हो जाएगा 121। तो साथियों यहाँ पर 121 जो है ये 0 से बड़ा है, यानी विविक्त कर जो है वो 0 से बड़ा है। d का मान हमें 0 से बड़ा प्राप्त हुआ है। यहाँ साइड में लिखेंगे, यहाँ d जो है वो बड़ा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक होंगे। तो साथियों मूल तो हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब आगे हमसे पूछा जा रहा है यदि मूल वास्तविक हैं तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर x के मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हल करते हैं। द्विघाती सूत्र जिसे श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac और पूरे के बटे में 2a यहाँ रख देते हैं, बराबर लगाएंगे माइनस b का मान कितना है, b का मान 7 है, प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे b² - 4ac। ये क्या है विविक्त कर यानी d का मान, b² - 4ac ये है d का मान। तो d का मान हमने यहाँ पर निकाला है, कितना प्राप्त हुआ है 121। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 121। अब बटे में कितना 2 गुणा a, 2a है, a का मान कितना, a का मान है 9। अब थोड़ा आगे हल कर लेते हैं। माइनस का 7 प्लस माइनस
121 कितने का स्क्वायर है? ये है 11 का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। ऊपर अंडर रूट लगा है, लगा देते हैं, और नीचे कितना, 9 दूना 18, 9 दूना 18। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा, माइनस का 7 प्लस माइनस 11 और बटे में कितना, 18। अब साथियों प्लस माइनस लगा है तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह। तो इधर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, और इस तरफ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो चलिए पहले प्लस चिन्ह लेते हैं। तो x बराबर, x के बराबर सारा कुछ चल रहा है। x बराबर, हमने प्लस चिन्ह लिया है तो प्लस के बाद 11 लिखेंगे, माइनस का 7, उसके बाद प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद 11 और बटे में 18, बटे में कितना, 18। यहाँ अच्छे से लिख देते हैं 18। अब साथियों कितना होगा, यहाँ पर 11 में घटाएंगे 7, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ऊपर 4 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 18। अब 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 नवाई 18। तो x का एक मान कितना प्राप्त होगा, 2/9। x का एक मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2/9। चलिए अब इधर देखते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर x का मान कितना प्राप्त होता है। x बराबर माइनस का 7, माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद 11 और नीचे कितना है, 18। अब साथियों कितना होगा, माइनस का 7 माइनस का 11 माइनस का 18 हो जाएगा, और नीचे कितना, 18। 18 इक्के 18, 18 इक्के 18, 1 बचेगा। x बराबर माइनस का 1। तो इस तरह से x के 2 हमें मान प्राप्त हो गए। x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, एक प्राप्त हुआ है माइनस का 1 और एक प्राप्त हुआ है 2/9। तो यहाँ पर हमने मूल ज्ञात कर लिए हैं, और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।